बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत करते हुए बागेश्वर बालाजी धाम के प्रमुख बाबा बागेश्वर के नाम से लोकप्रिय पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हिंदू राष्ट्र की ज्वाला बिहार से जलेगी वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि संविधान के उल्लंघन की बात हो रही, आज़ादी लड़ाई में कौन लड़े थे? संविधान के माध्यम से जो नामकरण हुआ उसे स्वीकार करना चाहिए। राष्ट्रपिता को हम लोग मानते हैं और उन्हीं की बातों को आधार बनाकर काम कर रहे हैं। सीएम ने आगे कहा कि जो लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, क्या वे आज़ादी के पहले पैदा भी हुए थे? नीतीश ने कहा कि उनके पिता आज़ादी की लड़ाई में बहुत सक्रिय थे। बचपन में ही उन्होंने आज़ादी के बारे में हमें एक एक चीज़ बताई। राजधानी में आयोजित एक कार्यक्रम से लौटने के क्रम में उन्होंने यह बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप किसी भी धर्म को मानिए, उसमें कोई रुकावट है क्या? पर नामकरण करना आश्चर्य की बात है। यह कभी संभव है क्या? कोई ऐसा कर सकता है क्या? रामकृष्ण करिए ना भाई। भारत में तो 7 धर्म हैं। सभी लोगों के हित में बिहार में काम होता है। बिहार में किसी भी धर्म के लोगों को कोई असुविधा नहीं है। सभी धर्म को मानने वालों की इज्जत है। कोई मंच से क्या बोल रहा है, उसका कोई मतलब है क्या? विपक्ष की एकजुटता को लेकर होने वाली बैठक के संबंध में मुख्यमंत्री से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अनेक पार्टियों से बातचीत हो चुकी है। जितने लोगों से मिलना था वह हो चुका है। अब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार का गठन हो रहा। सरकार के गठन के बाद विपक्षी एकजुटता को लेकर होने वाली बैठक की तारीख तय हो जाएगी। आजादी की लड़ाई हुई और कौन आजादी की लड़ाई लड़े? आज जो लोग लड़ करके आज जो बना संविधान बना सब लोगों की सहमति से, और जो बापू ने जो कुछ भी किया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने और सब लोगों ने किया, तो जो नामकरण है अब उस नामकरण को न स्वीकार करना चाहिए, उस पर कुछ बदलना चाहिए। हमको तो आश्चर्य होता है कि आजकल पता नहीं है, और ये सब की प्रचार इसलिए हो रहा है कि अब वहाँ वाले जिस तरह से बिहार देश भर के मीडिया पर जिस तरह का वो कब्जा किए, तो बातें नहीं आता। इसको कोई बताता है क्या है बिहार? देश का नाम क्या है आप जरा बताइए। तो देश का नाम है, उसको बदलिएगा। अब आजादी की जो लड़ाई हुई, अब अभी जो सब बोल रहे हैं उनका कोई जन्म उस समय का था? आप जरा बताइए। हम लोगों का भी तो जन्म हुआ है बाद में, लेकिन हमारे पिता ने जो आज़ादी की लड़ाई में बहुत सक्रिय थे और बचपन में ही हमको बताए और बाद में एक एक चीज को हम लोग जाने। तो आप जरा बताइए। तो हम तो आपको इतना बार बार कह रहे हैं कि हम लोग तो सब मानते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को और उनके साथ जितने लोगों ने काम किया उन सब लोगों का, और उसी के आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। और जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, सब लोगों के बीच में ये बात हो रही है। लेकिन हमको तो कुछ आश्चर्य होता है कि तो क्या जरूरत है बोलने की? अरे किसी भी धर्म को मानिए, अपने ढंग से करिए, उसमें कोई रुकावट है? जो भी अपना धर्म की पूजा करे उसमें कोई किसी पर तो रुकावट तो है नहीं। लेकिन इस सब पर नामकरण करना आश्चर्य की बात है। हमको तो आश्चर्य लगता है, कब ये संभव है? कोई कर सकता है? तो बिहार से करने की कोशिश करेंगे। नामकरण हुआ है, बताइए साहब। आप लोग भी कोशिश कर। अब आप जरा बताइए ना, राम हो कृष्ण हो कोई हो, जिनका भी धर्म करते कहिए ना भाई, तो कौन रुकावट है? आप किसी भी धर्म को मानते हैं, और आप जानते हैं ना कि इस देश में 7 धर्म है और एक तो बहुत कम है वहाँ। वहाँ है, बम्बई में है, लेकिन बाकी जगह पर जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग हैं। और बताइए बिहार से रिलेटेड तो यहीं पर ना करके ज्ञान प्राप्ति किनको हुआ, किनका जन्म हुआ, किनका क्या हुआ? ये तो सब कितने धर्म, कितने लोग आते हैं, देश के बाहर से आते हैं, कहाँ से आते हैं? तो सब आते हैं। तो इतना ज्यादा है तो कोई को भी करे। और हम लोग तो सभी लोगों के हित में बिहार में आप देख रहे हैं ना, पता कर लीजिए, कोई का मंदिर हो, कुछ भी हो, सब में किसी को असुविधा नहीं हो और आपस में किसी तरह का विवाद नहीं हो।
सबको अधिकार है अपने ढंग से पूजा करें, अपने ढंग से काम करें, उसमें तो वो कह रहे हैं कि बिहार से ही शुरुआत करेंगे। देखिए बता रहे हैं, बिहार से ही शुरुआत करेंगे। कोई हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन कुछ चीजों को मान लेना चाहिए कि जितने धर्म को मानने वाले लोग हैं सबकी इज्जत है, और कहीं इधर उधर लोगों के भी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ये अलाउड है। कोई कुछ बोल रहा है तो अपने मर्जी से बोल रहा है, तो सबसे कोई वैल्यू है? इसलिए सब खत्म बात है। अरे देश के संविधान को भी समझना चाहिए ना, और देश के संविधान का उल्लंघन कोई कर रहा है तो अब आप ही को देखना चाहिए। और हम तो समझते हैं कि मीडिया में अगर लिख देगा कि संविधान का उल्लंघन है तो सबको अच्छा लगेगा, लेकिन आपको मजबूरी है। यूपी के प्रयागराज जिले के डीएम संजय कुमार खत्री की अध्यक्षता में मंगलवार को संगम सभागार में विद्युत विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में डीएम ने विद्युत सुरक्षा, दैनिक औसत विद्युत आपूर्ति, खंडवार स्थापित एवं क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर ट्राली, ग्रीष्मकालीन ऋतु में विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से बनाए रखने हेतु किए जाने वाले कार्य, नवसृजित विस्तारित नगर निकायों में विद्युत आपूर्ति हेतु क्लस्टर वार किए जाने वाले कार्य आदि की विस्तार से समीक्षा की। विद्युत सुरक्षा के संबंध में समीक्षा करते हुए डीएम ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को जिन स्थानों पर तारों का जाल व गुच्छा बना हुआ है उन्हें चिन्हित करते हुए तत्काल हटाए जाने एवं जर्जर तारों को ठीक कराए जाने का निर्देश दिया है। डीएम ने कहा कि जहां पर विद्युत से दुर्घटनाएं ज्यादा घटित हो रही हों, उन स्थानों पर विशेष रूप से जर्जर तारों व लाइनों को चिन्हित कर तत्काल ठीक कराया जाए। डीएम ने उन क्षेत्रों को चिन्हित करने का निर्देश दिया है जहां पर ट्रांसफार्मरों पर लोड क्षमता से ज्यादा है तथा विद्युत रेवेन्यू कम है। उन स्थानों पर अवैध विद्युत कनेक्शन व कटिया लगाने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए जिनका विद्युत संयोजन नहीं है उन्हें तत्काल कनेक्शन देने के लिए निर्देशित किया। बैठक में डीएम ने ग्राम प्रधानों एवं पार्षदों से समन्वय बनाते हुए अधिक से अधिक लोगों को विद्युत कनेक्शन लेने हेतु प्रेरित करने के लिए कहा। डीएम ने जिन प्लाटों पर बने हुए घरों में मकान नंबर दर्ज न होने व मूल मकान नंबर पर बकाया की वजह से कनेक्शन नहीं हुआ है उन्हें चिन्हित कर प्रभावी कार्यवाही किए जाने का निर्देश दिया है। डीएम ने निर्देशित करते हुए कहा है कि 21 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में विद्युत विभाग के अधिक से अधिक प्रकरणों का निस्तारण कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। डीएम ने विद्युत आपूर्ति को सुचारू रूप से बनाए रखने हेतु ओवरलोड ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि, नए ट्रांसफार्मर लगाने तथा ओवरलोड लाइनों को विभाजित किए जाने का निर्देश दिया। डीएम ने निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु अतिरिक्त मोबाइल ट्रांसफार्मर की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं तथा प्रत्येक माह ब्रेकडाउन हो रहे ट्रांसफार्मरों का आंकड़ा उपलब्ध कराए जाने के लिए कहा। साथ ही साथ उन्होंने खराब ट्रांसफार्मरों को निर्धारित समय में बदले जाने का निर्देश दिया है। डीएम ने नवसृजित व विस्तारित नगर निकायों में विद्युत आपूर्ति हेतु किए जाने वाले कार्य एवं आवंटित धनराशि की समीक्षा करते हुए क्लस्टर वाइज नई लाइनों का निर्माण व पूर्व स्थापित इंफ्रास्ट्रक्चर का सुदृढ़ीकरण कराए जाने व कराए जा रहे कार्यों की लगातार मॉनिटरिंग करते रहने का निर्देश दिया है। डीएम ने बैठक में ग्रामीण क्षेत्र, तहसील मुख्यालय, जनपद मुख्यालय, दैनिक आवश्यक विद्युत आपूर्ति के बारे में जानकारी ली। इस मौके पर मुख्य राजस्व अधिकारी कुंवर पंकज सहित विद्युत विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज 24x7 न्यूज।